नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित चौथा सेट दिया जा रहा है, जो जतरा भगत एवं गया मुंडा से संबंधित है और यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले और समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, इनका जन्म चिंगरी नवाटोली ग्राम में हुआ था और ये चिंगरी नवाटोली ग्राम कहाँ स्थित है? तो गुमला में। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में ये चिंगरी नवाटोली ग्राम स्थित है और इनका जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर को। कब हुआ है? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को। कब? तो 1888 को हुआ है। महज संयोग की बात है कि जतरा भगत और ताना भगत जो हैं महात्मा गांधी के पक्के फैन हैं और पक्के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ और इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ। अब इसमें अगला एक अन्य ऑप्शन है खटंगा पातर गांव। खटंगा पातर गांव जो है टिकैत उमराव सिंह की जन्मस्थली है। और एक ऑप्शन है भैरो गांव। भैरो गांव जो है पांडे गणपत राय, ये गणपत राय की जन्मस्थली है और ये दोनों जो हैं टिकैत उमराव सिंह और पांडे गणपत राय दोनों 1857 की क्रांति में झारखंड क्षेत्र से 1857 की क्रांति में नेतृत्व प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? जतरा भगत के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, जतरा भगत के पिता का नाम था कोहरा भगत। अब इसमें अन्य ऑप्शन है लिबरी भगत, ये जतरा भगत के माता जी थे। कौन थे? तो ये माँ थी। बुधनी भगत जो है पत्नी थी। एक अन्य ऑप्शन इसमें है तुरिया भगत, तो ये तुरिया भगत इनके गुरु थे। इन्हीं से ये ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। मत्ती अर्थात ओझा का ये प्रशिक्षण गुरिया भगत से ही ले रहे थे। आगे देखते हैं दोस्त। जतरा भगत को कब आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई? जतरा भगत को कब आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई या धर्मेश का दर्शन हुआ? तो देखिए, जतरा भगत को 1914 में आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और जतरा भगत जब कब हुआ? तो जतरा भगत जब हेसरा गांव के श्री तुरिया भगत, इनके जो गुरु थे तुरिया भगत और ये हेसरा गांव से संबंधित थे। ये गुमला में ही हेसरा गांव है, उसी हेसरा गांव से संबंधित थे और मत्ती ओझा का इससे प्रशिक्षण ले रहे थे। तो उन्हें 1914 में अचानक आत्मबोध हुआ और उन्हें धर्मेश का दर्शन हुआ। और इसी बताते हैं कि इसी धर्मेश दर्शन के दौरान धर्मेश उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप एक इस प्रकार का धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलाएं और 1914 से ये आंदोलन प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जतरा भगत के द्वारा कब टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया? जतरा भगत के द्वारा टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब से किया गया? तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे ये 1914 से, और 1914 से भी 21 अप्रैल 1914 को ये टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जतरा भगत को कब हिरासत में लिया गया? जतरा भगत को कब हिरासत में लिया गया? तो देखिए, जतरा भगत को 1916 में हिरासत में लिया गया। सरकार ने जतरा भगत को उरांव जनजातियों के भड़काने के आरोप में बंदी बनाया और उन्हें रांची जेल में, कहाँ? तो रांची जेल में रखा और 1 वर्ष की सजा हुई। 1 वर्ष की सजा भी हुई। आरोप ये लगाया कि ये उरांव जनजातियों को भड़का रहे हैं, क्योंकि जब ये उपदेश देते थे तो इनका एक इसमें था कि मांस मदिरा सात्विक जीवन
जीना है, ये सब। इसके साथ साथ एक उपदेश ये भी देते थे कि आप बेगार ना करें, कम मजदूरी पर काम ना करें। इससे अंग्रेजों को लगा कि ये उरांव जनजाति को भड़काने का काम करते हैं। इसी आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद ये आंदोलन थोड़ी सी हिंसात्मक होती है। ऐसी यह पूरा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन हिंसात्मक थी। गांधी के पक्के अनुयायी के तौर पर उभरते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जतरा भगत की मृत्यु कब हुई? जतरा भगत की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, जतरा भगत की मृत्यु 1917 में। कब? तो 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जतरा भगत ने उरांव जनजाति को किस दिन हल नहीं चलाने का उपदेश दिया था? जतरा भगत ने उरांव जनजाति को किस दिन हल चलाने का उपदेश दिया था? तो गुरुवार को ये उरांव जनजाति के लोगों को कहते हैं आप गुरुवार के दिन हल नहीं चलाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसके साथ ही ये बहुत सारा उपदेश देते हैं, जिसमें अंधविश्वास को दूर करना, आचरण में सात्विकता लाना, मांस न खाना, मांस मदिरा का सेवन न करना, बेगार न करना आदि का उपदेश देते हैं। इस कारण टाना भगत आंदोलन धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में उभरता है। इससे क्वेश्चन भी आता है, टाना भगत आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो ये सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरसा मुंडा के सेनानायक कौन थे? बिरसा मुंडा के सेनानायक कौन थे? और या मुंडा विद्रोह के सेनानायक कौन थे? तो देखिए, मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा के सेनानायक कौन थे? तो ये गया मुंडा, गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेनानायक थे। इसमें अन्य ऑप्शन देखते हैं। सोमा मुंडा, तो ये धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे, धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख थे। दोनका मुंडा, तो ये राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे, राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। और कोंता मुंडा, ये बिरसा मुंडा के छोटे भाई थे, छोटे भाई थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गया मुंडा का जन्मस्थली एटकी डी किस नदी के तट पर स्थित है? गया मुंडा की जन्मस्थली एटकी डी किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ये तजना नदी के तट पर। कहाँ है? तो तजना नदी के तट पर स्थित है। और एटकी डी है कहाँ? तो एटकी डी खूंटी में स्थित है। कहाँ? तो खूंटी में स्थित है। और ये जो तजना नदी है कहाँ से निकलती है? तो रांची के बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलकर कारो नदी में मिलती है। इसमें ये कारो की सहायक नदी है। और एटकी डी को शहीद ग्राम की योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा विकास किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, शहीद ग्राम योजना, जिसके तहत जितने भी शहीद हैं उनके ग्राम को विकसित करने की योजना ये है, शहीद ग्राम योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गया मुंडा को कौन सा हथियार चलाने में महारत हासिल था? गया मुंडा को कौन सा हथियार चलाने में महारत हासिल था? तो देखिए, गया मुंडा को कुल्हाड़ी चलाने में, फेंकने में महारत हासिल था। और इसी कुल्हाड़ी के द्वारा ही उन्होंने जयराम नामक, किसको? तो जयराम नामक एक सिपाही को ये हत्या करते हैं, मार देते हैं कुल्हाड़ी के द्वारा। ये कुल्हाड़ी चलाने में एक्सपर्ट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गया मुंडा को 6 जनवरी 1900 को किस स्थान से गिरफ्तार किया? गया मुंडा को 6 जनवरी 1900 ईस्वी को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? तो देखिए, इनको गिरफ्तार किया गया इनके जन्मस्थली एटकी डी से ही, एटकी डी से ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल क्या होता है कि 24 दिसंबर 1899 को सैल रैकअप पहाड़ या डुमरी बुरू का अर्थ जिसमें पहाड़ होता है, डुमरी पहाड़ पर लड़े गए युद्ध में कमिश्नर फॉर्बेस एवं डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड के हाथों पराजित होने के बाद मुंडा विद्रोह के जितने भी बड़े नेता थे वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के तहत गया मुंडा भी वहाँ से बचकर अपने ग्राम एटकी डी पहुँचते हैं और वहाँ ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गिरफ्तारी के बाद इनको फांसी दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा हुई? गया मुंडा के किस बेटे को आजीवन कारावास की सजा हुई? तो देखिए,
गया मुंडा का बेटा जयमासी मुंडा को आजीवन कारावास की सजा हुई। गया मुंडा के परिवार से पूरा मुंडा विद्रोह में नेता के रूप में या मुंडा विद्रोह के सिपाही के रूप में सारा परिवार इसमें बिलोंग करता था मुंडा विद्रोह से। इसी के तहत इनके बेटा जयमासी मुंडा को आजीवन कारावास की सजा हुई। कहीं कहीं से आजीवन देश निकाला के रूप में भी किसी किसी बुक में दिया जाता है कि इन्हें आजीवन देश निकाला की सजा हुई, और किसी किसी बुक में दिया जाता है कि आजीवन कारावास हुई। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका आंसर जयमासी मुंडा ही है। चाहे आजीवन देश निकाला है या आजीवन कारावास आए, तो दोनों में जयमासी मुंडा ही मारना है। आगे देखते हैं दोस्त, गया मुंडा के बेटे सानरे मुंडा को कब फांसी दी गई? गया मुंडा के बेटे सानरे मुंडा को कब फांसी दी गई? देखिए, इन्हें 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दी गई। एक बेटा को जयमासी मुंडा को आजीवन कारावास या आजीवन देश निकाला की सजा दी गई, और दूसरे बेटा सानरे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को फांसी दे दिया गया। आगे देखते हैं दोस्त, गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो गया मुंडा की पत्नी का नाम था मानकी मुंडा। क्या? तो गया मुंडा की पत्नी का नाम था मानकी। क्या था? तो मानकी मुंडा। अब इसमें लिबरी भगत के बारे में पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, बुधनी भगत के भी बारे में बताए थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है देवमनिया। तो देवमनिया का संबंध ये भी टाना भगत आंदोलन से है। टाना भगत आंदोलन से ये है। इससे प्रश्न भी पूछा गया है और पूछा जाता रहा है कि देवमनिया नामक महिला का संबंध किस आंदोलन से है? तो टाना भगत आंदोलन से है। मानकी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानकी नामक महिला का संबंध किस आंदोलन से है? तो मुंडा विद्रोह से या उलगुलाव विद्रोह से। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मानकी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? मानकी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो देखिए, मानकी को 2 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की सजा हुई थी। गया मुंडा के पत्नी, बेटा, माने इसके पूरे रिश्तेदार को, गया मुंडा के पूरे रिश्तेदार को किसी न किसी सजा हुई, किसी न किसी रूप में सजा हुई। पूरी तरह से ये मुंडा विद्रोह में या उलगुलाव हलचल में बिलोंग थे, संबंधित थे। इस कारण से इनके परिवार के करीब करीब सदस्यों को किसी न किसी रूप में सजा हुई है। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे ज़रूर फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जोहार झारखंड, खुश रहें, मस्त रहें।